अब मेरा विषय है औरतों नारी शक्तियों के बारे में, यानी औरतों के बारे में। देखिए, औरतों का काम तो वैसे देखना तो घर बार होता है कि वो कुछ काम भी कर लेती हैं ताकि उनकी इनकम आती है, ताकि उनका भी हस्बैंड के साथ या घर वालों के साथ उनका भी थोड़ा हेल्प हो जाए उनसे। इसे कुछ वर्क भी करती हैं लेडीज़, दिल्ली में और मुंबई में वर्क तो करती हैं, यदि मैं मानता हूँ। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि कुछ और लेडीज़ ऐसी भी होती हैं जिनके मान लीजिए हस्बैंड ने चले गए हों या फिर कुछ भी हुआ हो, बाय गॉड वैसे हर लेडीज़ के साथ तो ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन और उनके बच्चे होते होंगे, वो लेडीज़ क्या कर सकती है भला? कमाने के अलावा वो तो कोई नहीं, अगर उसका घर वाले उसका सपोर्ट नहीं कर सकते, उसका हस्बैंड उनका सपोर्ट नहीं करते, क्या कुछ भी केस हुआ हो हस्बैंड के ऊपर, तो वो अब वो अकेली और जो गरीब तबके जो घरों में बर्तन मांजती हैं, घरों में वर्क करती हैं जाके, सरकार ने उनके लिए कोई अधिनियम नहीं बनाया हुआ, कोई नियम नहीं बनाया कि इतने घंटे काम करने का आपको इतना पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट को ये भी बनाना चाहिए। सरकार से पूछो अगर आप जाके कि भाई जो है, आपको ये बात पता है कि भाई जो है जो घरों में बर्तन मारने जाइए, जो घरों में काम करने जाइए लेडीज़, उनका वेतन क्या है, उनके काम के घंटे क्या है? तो सरकार कहती है हमें नहीं पता, हमें नहीं मतलब। तो आप जब वोट मांगने जाते हो घरों घरों में जाके, झोपड़ी झोपड़ी में जाके कहते हो कि बहन जी हमें वोट दे दीजिए, हमें वोट दे दीजिए, तो क्यों मांगते हो? वो भी मत जाओ, आप क्यों जाते हो हैं? और उसके बाद जो है आपकी गवर्नमेंट बन जाती है, फिर आप उनसे भी मतलब नहीं रखता, और उल्टा आप ये सोचो कि भाई किसी कोई और बच्चों के साथ में अपना जो है झोंपड़ी या आके यही हो, उस औरत के कितना मुश्किल होता होगा बच्चों को संभालना, घर का देखना। और वो भी आप ये सोचो कि वो जब सड़क किनारे यही हो तो उसे कितना दिक्कत होती होगी, ठंड बरसात और क्या कहते हैं गर्मियों में, वो बच्चों के कैसे पालती होगी? आपको ये बात समझनी चाहिए भाई। भाई वो भी इंसान है, वो हमसे भी, उनका देह हमसे भी ज़्यादा वो होता है, 4 गुना नाजुक होता है। उनको घर भी पालना होता है, उनको जो है बच्चों को भी संभालना होता है। वो कैसे करती होंगी ये वही जानती हैं बस, ये कि वो अपना दुख दर्द बताती नहीं है किसी को। क्यों? क्योंकि कोई उनकी बात समझेगा तब ना, कोई उनकी आवाज़ उठाए तब ना। आप लोग से जो है बस वोट ही रहे थे, बस खत्म हो गई बात, खत्म। मैं बीजेपी वालों के ये कह रहा हूँ, ये कोई पब्लिक के नहीं कह रहा हूँ। और पब्लिक भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वोट भी दे देते हैं बीजेपी को, ये गलत है। इंसान को देखिए, कोई कैंडिडेट सही है, कौन प्रत्याशी अच्छा काम करे उसको वोट दीजिए, ना कि उसको कि भाई जो है हाँ भाई बीजेपी की गवर्नमेंट है तो इसको वोट दे दीजिए, टेम्पल बना दिए तो इसको वोट दे दीजिए। आप ये बताइए, आपने अयोध्या में राम मंदिर बनाने किसको कितना रोजगार मिल गया? सिर्फ वहाँ के ऑटो चलाने वालों को रोजगार मिल गया, वहाँ के पंडितों को अंदर पूजा करने का रोजगार मिल गया, और क्या मिल गया वहाँ पे? उससे क्या फ़ायदा हुआ कुछ? अगर आप उसकी जगह एजुकेशन हब बनाते, आईआईटी पार्क बनाते, तो बात समझी भी जा सकती थी कि हाँ जो है बच्चे पढ़ेंगे आगे, जो है एजुकेशन, हमारी लिटरेसी रेट बढ़ेगी, हमारा बच्चे जो है बाहर जाएंगे, विदेश में जाएंगे, काम करेंगे, कुछ हमारी भी इनकम जीडीपी भी बढ़ेगी। मगर नहीं, आपको अपनी पॉलिटिक्स करनी है, आपको यलवाना इधर उधर, ये रीजन के ऊपर, कास्ट के ऊपर, धर्म जात के ऊपर। ये गलत है, बंद कीजिए ऐसी राजनीति को। आप अभी जनता, आप किसी भी जनता को इतना जो बेवकूफ़ समझ है ना, अगर एक बार जनता जाग गई ना तो आप समझ लीजिए कि आपको एक भी सीट नहीं जिताएगी। आज जो आप जो कांग्रेस को कहते फिरते हो ना, ये उसकी वो नहीं है। आप कभी बैलेट पेपर से चुनाव करवा लीजिए, फिर पता चल जाएगा कि कौन कितना फेमस है। मैं कहता हूँ आपसे, बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए ना, क्यों नहीं करवाते आप? वो भी देख लेता हूँ कि भाई जो है आप कितने फेमस है, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ कितने फेमस है, वो भी देख लेता हूँ मैं।
अरे कम से कम लेडीज़ के ऊपर तो कम से कम कुछ तो आप कर सकते हैं, उनके काम के घंटे हफ्ते में 2 छुट्टियां तो दिलवा सकते हैं उनको, या ये भी आपके वो नहीं है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो है सबके घर में बाल बच्चे नहीं है, सबके घर में औरतें नहीं है, सबके घर में औरतें हैं। कोई आपकी तरह कोई एसी में नहीं बैठा होता है, कोई मजदूरी कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है ताकि अपने घर का पेट पाल सके। और औरत के ऊपर अगर ये बात हो जाती है ना कि कमाने की बात आ जाती है तो वो और ज़्यादा दिक्कत होती है। उनका देश ज़्यादा नाजुक होता है, तो उनका भी ध्यान रखिए। अपनी पॉलिटिक्स में मत चमकाइए, बाकी जनता का भी कुछ देखिए। गलत है ये आपकी पॉलिटिक्स, मत कीजिए इस देश में हिंदू मुस्लिम। ये जिसको भी जो है उनका अधिकार देगा, ये हफ्ते में 2 छुट्टियां, उनके काम के घंटे जो है जेंट्स के कम होना चाहिए जेंट्स से, और उनको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलने चाहिए अलग से, ये भी कीजिए। आप जो है मैं कुछ भी, कोई भी कुछ भी करके चला जाता है, आप लोग सिर्फ जो है देखते रहते हैं। मत कीजिए पॉलिटिक्स ऐसी, ठीक है। अब मैं उस स्कूल के बारे में आगे वीडियो पेश करूँगा, ठीक है। जो ये स्कूल जो है आज ये कैसी रेट इतनी क्या है मैं बताता हूँ आपको उसके बारे में।